हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस चैनल के थ्रू आप इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द डियर्स अफेक्शन। और डियर का अर्थ होता है हिरन, अफेक्शन यानी कि प्रेम, स्नेह या मोह, लगाव। तो टाइटल का अर्थ हुआ हिरन का स्नेह या हिरन का मोह। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। इन द फॉरेस्ट द डियर लिव्ड अलोन विथ हिज ब्लाइंड मदर। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल, लिव्ड यानी रहता था, अलोन यानी अकेले, विथ मतलब साथ में, ब्लाइंड यानी अंधी, मदर यानी माँ। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, द डियर लिव्ड अलोन, हिरन अकेले ही रहता था, विथ हिज ब्लाइंड मदर अपनी अंधी माँ के साथ। ही वॉज अ गुड सन एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज मदर। गुड यानी कि अच्छा, सन यानी बेटा, गुड सन यानी अच्छा बेटा या अच्छा पुत्र, ग्रेट केयर यानी अच्छी देखभाल। तो ही वॉज अ गुड सन, वह एक अच्छा बेटा था, एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज मदर और अपनी माँ का अच्छी तरह से देखभाल करता था। वन डे एक दिन, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ कि दैट when the deer was out gathering food for her, a lion attacked him. एक दिन क्या हुआ कि जब डियर यानी हिरन बाहर गया था जंगल में फूड को, भोजन को इकट्ठा करने, लाने, फॉर हर यानी अपनी माँ के लिए, a lion attacked him, एक शेर ने उस पर आक्रमण किया, हमला किया। The lion was hungry and wanted to eat the deer. Hungry का अर्थ होता है भूखा, and wanted यानी कि चाहता था, eat यानी खाना। तो शेर जो था, the lion was hungry यानी शेर भूखा था, and wanted to eat the deer और हिरन को खाना चाहता था। But the deer said, I promise to meet you tomorrow here only and will fight with you. फिर क्या होता है कि बट द डियर सेड, लेकिन हिरन ने कहा, आई प्रॉमिस यानी मैं वादा करता हूँ, टू मीट यू टुमारो हेयर तुमसे यहीं कल मिलने का, ओनली एंड विल फाइट विथ यू और तब मैं तुमसे लड़ूंगा। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। प्रॉमिस का अर्थ होता है वादा करना, मीट यानी मिलना, टुमारो का अर्थ होता है आने वाला कल, फाइट यानी लड़ना। तो जबकि शेर ने कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ तो डियर ने क्या जवाब दिया? डियर ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा और तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। बट नाउ लेकिन अभी, आई मस्ट रिटर्न होम एंड गिव फूड टू माई मदर। बट नाउ लेकिन अभी, आई मस्ट रिटर्न होम मुझे घर जाना होगा, एंड गिव फूड टू माई मदर और माँ को भोजन देना होगा। द लायन वॉज स्टन्ड एज द डियर थॉट अबाउट हिज मदर एंड नॉट अबाउट सेविंग हिज ओन लाइफ। स्टन्ड का अर्थ होता है अवाक रहना यानी शब्द रहना, थॉट यानी सोचा, अबाउट यानी बारे में, सेविंग का अर्थ होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना, ओन यानी खुद, अपना, लाइफ यानी जिंदगी। तो सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि द लायन वॉज स्टन्ड, शेर अवाक था यानी शब्द था,
As the deer thought about his mother, जबकि डियर ने हिरन ने अपनी माँ के बारे में सोचा, एंड नॉट अबाउट सेविंग हिज ओन लाइफ, और खुद की जिंदगी को बचाने के बारे में नहीं सोचा. द लायन अग्रीड बट फॉलोड द डियर टू हिज होम सेक्रेटली. अग्रीड का अर्थ होता है सहमत हुआ. अग्री मतलब सहमत होना. अग्रीड पास्ट टेंस में है. तो सहमत हुआ. फॉलोड यानी कि पीछा किया. होम यानी घर. सीक्रेटली का अर्थ होता है गुप्त रूप से. तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि द लायन अग्रीड, शेर सहमत हो गया, बट फॉलोड द डियर टू हिज होम सीक्रेटली, लेकिन गुप्त रूप से वह हिरन के घर तक उसका पीछा किया. At home, घर में, the lion was even more surprised to see the love with which the deer looked after his mother. Even more surprised यानी कि और भी ज्यादा हैरान होना. तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि at home यानी घर पर, the lion was even more surprised, शेर और भी ज्यादा हैरान हो गया, टू सी द लव विथ विच द डियर लुक्ड आफ्टर हिज मदर, वो प्रेम देखकर, वह स्नेह देखकर जिससे कि वह अपनी माँ की देखभाल कर रहा था. हिज हार्ट मेल्टेड एंड ही डिसाइडेड नॉट टू हार्म द डियर. मेल्टेड का अर्थ होता है पिघलना. हर्ट यानी दिल. डिसाइडेड यानी निर्णय किया. हार्म का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना या नुकसान. तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि हिज हार्ट मेल्टेड, उसका दिल पिघल गया, एंड ही डिसाइडेड नॉट टू हार्म द डियर, और उसने निर्णय किया हिरन को नुकसान ना पहुंचाने का. Thus the deer's love for his mother saved his life. Thus यानी इस प्रकार, saved यानी सुरक्षित हुआ या बचा. तो इस तरह से द डियर्स लव यानी हिरन का जो प्रेम था, हिरन का जो स्नेह था, फॉर हिज मदर उसकी माँ के लिए, सेव्ड हिज लाइफ उसकी जिंदगी को बचा लिया. सो दिस वॉज द शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी. आपने इस स्टोरी में ज़रूर ही कुछ न्यू वर्ड्स सीखे होंगे. तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी. तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.